समरी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपके अंदर छुपी हुई शक्ति को जगाने वाली है। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने मन को शांत करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। यह कहानी आपकी आत्मा की खोज की है, अपने आप को समझने की यात्रा है। हम सब जानते हैं कि मन कभी-कभी कितना बेचैन और उलझा हुआ होता है। डर, चिंता, गुस्सा, दुख जैसे भाव हमें अंदर से तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम वह नहीं हैं? हम वह देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। हमारा असली अस्तित्व मन के पीछे छिपा हुआ है। ये किताब हमें समझाती है कि अपने विचारों और भावनाओं को पकड़ कर रखने के बजाय उन्हें जाने देना सीखें। जैसे नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही अपनी ऊर्जा को बहने दें। जब हम गुस्सा, डर और दुख को अपने भीतर बंद करते हैं, तो हमारी ऊर्जा रुक जाती है। लेकिन जब हम उन्हें आने और जाने देते हैं, तब हम अंदर से आजाद हो जाते हैं। हमारा मन हमें बार बार ये बताता है कि हम अकेले हैं, हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमें डरना चाहिए। ये ईगो है जो हमें बांधता है। लेकिन जब हम उस ईगो को पहचान लेते हैं और अपनी असली आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमारी जिंदगी में शांति और आनंद आता है। जीवन में सुख दुख आते हैं। हमें ऑब्जर्वर की तरह उन सबको देखना है, बिना प्रतिक्रिया के। इस तरह हमारा मन शांत होता है और हम अंदर से मजबूत बनते हैं। डर और चिंता का सामना ऑब्जर्वर की नजर से करें। जब आप अपने डर को पहचानेंगे, वह आपकी ताकत बन जाएगा। ये किताब हमें यही सिखाती है कि डर का सामना करना ही असली हिम्मत है। हमारी चेतना अनंत है। जब हम उस अनंत चेतना से जुड़ते हैं, तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है। हमारी असली शक्ति वहीं छिपी होती है। हर दिन हमें यह चुनना होता है कि हम अपने मन की उलझनों में फंसेंगे या ऑब्जर्वर बनकर शांति से उन्हें देखेंगे। जब हम शांति चुनते हैं, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। यह किताब आसान और व्यावहारिक तरीके सिखाती है, जिससे हम अपने मन को ऑब्जर्वर की तरह देख पाएं। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें, जीवन का आनंद लें। ऑब्जर्वर बनकर आप पाएंगे कि आपकी सच्ची शक्ति आपकी शांति में है। आप अपनी गहराइयों को समझेंगे और जीवन की सुंदरता को महसूस करेंगे। तनाव, दुख और निराशा आएंगे, पर ऑब्जर्वर की नजर से देखें तो वे आपकी ताकत बन जाएंगे। हर दिन ऑब्जर्वर बनकर अपने मन की बातें सुने। धीरे धीरे आप समझेंगे कि आप वही ऑब्जर्वर हैं, वही आपकी असली पहचान है। यह किताब हमें सिखाती है कि जीवन जितना जटिल हम बनाते हैं, उतना ही सरल भी हो सकता है। बस जरूरत है अपने मन की आवाजों से ऊपर उठने की, अपनी सच्ची आवाज सुनने की। जब ऐसा होगा, तो जीवन अपने आप खुशहाल हो जाएगा। हम अक्सर अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ विचार हैं। हमारे भीतर के पुराने अनुभवों, डर और इच्छाओं का एक मिश्रण। जब आप उन्हें बाहर से देखने लगते हैं, तो समझ आता है कि वे आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, जब तक आप उन्हें करने न दें। इस जीवन में जो भी आता है, कोई रिश्ता, नौकरी, परिस्थिति, वह स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है, पर हम इन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जैसे यही सब कुछ है। यही पकड़ ही हमारे दुख की वजह बनती है। हम खुद को अपने अनुभवों से जोड़ लेते हैं। अगर किसी ने हमें ठुकरा दिया, तो हम मान लेते हैं कि हम अस्वीकार्य हैं। अगर हम असफल हुए, तो हम मान लेते हैं कि हम फेलियर हैं। लेकिन असल में ये बस अनुभव थे, आप नहीं। आप वह हो जो इन सब अनुभवों को देखता है। आप वह हो जो हर सुबह सूरज की पहली किरण महसूस करता है, जो हवा की ठंडक को महसूस करता है। वह चेतना जो हर चीज को देखती है, वही असली आप हैं। अगर आप खुद से जुड़ना चाहते हो, तो हर दिन अपने मन को थोड़ा शांत करो। कुछ देर के लिए बैठो और सिर्फ सांसों को महसूस करो। मन भागेगा, विचार आएंगे, लेकिन आप उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बस देखो, जैसे बादलों को देख रहे हो। धीरे धीरे वे अपने आप छंटने लगेंगे। एक बहुत बड़ा भ्रम यह है कि अगर हम अपने इमोशंस को छोड़ देंगे, तो हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि इमोशंस को पकड़ कर रखना ही हमें तोड़ता है। गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, ये सब अंदर सड़ते हैं। जब आप उन्हें आजाद करते हो, तो आप भी आजाद हो जाते हो। जब कोई आपको कुछ कह देता है जो आपको बुरा लगता है, तो आप सोचते हो, ये आदमी मुझे क्यों चोट पहुंचा रहा है। लेकिन अगर आप उस दर्द को महसूस करके जाने देते हो, तो आप अंदर से और मजबूत बनते हो। यही सीख है। अपनी भावनाओं से भागो मत, उन्हें देखो
और फिर जाने दो। कई बार हम अपने अंदर ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो हमें छोटा बना देती हैं। मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, ये सब कहानी है। सच्चाई ये है कि आप अनंत संभावना हो। आपकी शक्ति आपकी शांति में है। जब आप जीवन को एक अवलोकक ऑब्जर्वर की नजर से देखने लगते हो, तब आप हर परिस्थिति को एक मौके की तरह देखने लगते हो, सीखने, बढ़ने और बदलने का मौका। तब आपको दूसरों पर गुस्सा नहीं आता, क्योंकि आप समझते हो कि वह भी अपने डर और दर्द से जूझ रहा है। हम सब एक दूसरे के आईने हैं। जो हमें दूसरे में दिखता है वह अक्सर हमारे अंदर भी होता है। जब आप इस बात को समझ जाते हो तो आप दूसरों को भी उसी करुणा से देखने लगते हो जैसे खुद को देखना चाहिए। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आएगा और आपकी जिंदगी बदल देगा, तो यह एक भ्रम है। असली बदलाव तब आता है जब आप खुद को समझना शुरू करते हो और फिर खुद से प्यार करना सीखते हो। सच्चा आत्म साक्षात्कार तब होता है जब आप इस बात को स्वीकार करते हो कि सब कुछ आपके अंदर है। सुख, दुख, शक्ति और समाधान। जब आप किसी बाहरी चीज को दोष देना छोड़ देते हो तो आपकी यात्रा शुरू होती है। आपके पास हर दिन दो रास्ते होते हैं, या तो अपने पुराने पैटर्न को दोहराओ या उन्हें पहचान कर बदल दो। और हर बार जब आप बदलने का चुनाव करते हो तो आपकी आत्मा थोड़ा और मुक्त हो जाती है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी शांति, थोड़ी थोड़ी जागरूकता के साथ जियो तो कैसा होगा जीवन। तुम हल्का महसूस करोगे, जिम्मेदारियां भारी नहीं लगेंगी और लोग तुम्हें समझने लगेंगे क्योंकि तुमने खुद को समझ लिया है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई तूफान चल रहा है। बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर जैसे सब कुछ टूट रहा हो। ऐसे में हम अक्सर सोचते हैं कि कोई और समझेगा हमें, कोई और आकर हमें ठीक करेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तूफान को शांत करने की ताकत सिर्फ आपके ही अंदर है। जब आप खुद को सिर्फ शरीर मानते हो, सिर्फ नाम, काम और पहचान मानते हो, तब हर छोटी बात से आपकी शांति भंग होती है। लेकिन जब आप समझते हो कि आप इन सब से परे हो, एक चेतना हो, एक गवाह हो, तब आप मजबूत हो जाते हो। तब कोई आपको हिला नहीं सकता। कभी आपने गौर किया है कि आपके मन में एक ही विचार बार बार घूमता रहता है? वही डर, वही अफसोस, वही बातें जो होनी चाहिए थीं लेकिन नहीं हुई। मन उस जगह बार बार लौटता है जहां कुछ अधूरा रह गया। लेकिन ये अधूरापन तब तक रहेगा जब तक आप उसे पकड़कर बैठे रहोगे। जब आप कहोगे कि ठीक है, हुआ था, लेकिन अब जाने देता हूं, तभी वह घाव भरने लगेगा। माफ करना एक ऐसा काम है जो सबसे पहले आपको आजाद करता है, दूसरों को नहीं, खुद को। जब आप किसी को माफ करते हो तो आप अपने दिल का बोझ उतारते हो, और जब दिल हल्का होता है तो जिंदगी में रोशनी दिखने लगती है। हम सब में वो बच्चा आज भी जिंदा है जो प्यार चाहता है, स्वीकार्यता चाहता है। लेकिन जब वह नहीं मिलता तो हम दीवारें खड़ी कर लेते हैं। हम ऐसा दिखाते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर टूटे होते हैं। यही दीवारें हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाती हैं, क्योंकि वे हमें उस प्यार से दूर कर देती हैं जो हमारे पास आ सकता था। अगर आप वाकई खुलकर जीना चाहते हो तो इन दीवारों को गिराना पड़ेगा। डरते हुए भी प्यार करना होगा, गिरने के बाद भी उठना होगा। यही जीवन है, खुला, नाजुक और फिर भी सबसे ताकतवर। बहुत बार हम सोचते हैं कि शांति बाहर से आएगी, किसी सफलता से, किसी रिश्ते से, किसी मंजिल से, लेकिन शांति कभी बाहर नहीं मिलती। यह तो एक अवस्था है जिसे आप अपने भीतर जगाते हो, और जब आप इसे पाते हो तो दुनिया का शोर भी आपको परेशान नहीं करता। आप भीड़ में होकर भी अकेले शांत बैठ सकते हो, आप किसी मुश्किल में होकर भी मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब आप जान चुके होते हो कि असली आप वह नहीं जो डरता है, घबराता है। असली आप वह है जो हर उस भावना को देख सकता है और फिर भी संतुलित रह सकता है। जब हम खुद को जान लेते हैं तब हमें किसी और से मान्यता लेने की जरूरत नहीं होती। आप जैसे हो वैसे ही पूरे हो। आपकी कमियां, आपके अनुभव सब मिलकर आपको खास बनाते हैं। आप एक कहानी हो, अधूरी सही लेकिन सुंदर। आपको सिर्फ अपनी कहानी को अपनाना है, उसे किसी और की कहानी से तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा का सफर अलग होता है। किसी और की रफ्तार, मंजिल, तरीका आपसे अलग होगा, लेकिन हर सफर की अपनी सुंदरता होती है। हर दिन सुबह उठकर जब आप आईने में खुद को देखें तो मुस्कुराएं और कहें,
तू ही तो है वो जो सब सह चुका है और फिर भी आज खड़ा है। तू ही तो है जो 1000 बार टूटा लेकिन फिर भी उम्मीद रखी। यही आत्मसम्मान है और यही आपकी सबसे बड़ी जीत। कभी कभी हम अपने जीवन को लेकर इतने उलझ जाते हैं कि हमें ये तक याद नहीं रहता कि जीना क्या होता है। हम सिर्फ दिन काटते हैं, एक काम से दूसरे, एक चिंता से दूसरी, एक डर से दूसरे। लेकिन अगर एक दिन बैठकर सिर्फ सांसों को महसूस करो तो पता चलता है कि जिंदगी का असली रस कितनी सादगी में छिपा है। हर पल जो बीत रहा है वो कभी वापस नहीं आएगा। हम इसे या तो चिंता में गुजार सकते हैं या पूरी जागरूकता के साथ जी सकते हैं। हर चाय की चुस्की, हर हवा की सरसराहट, हर मुस्कान, ये सब चमत्कार हैं, पर हम इन्हें तब देख पाते हैं जब हमारा मन शांत हो। शांति कोई मंजिल नहीं, ये रास्ता है। जब आप जागरूक होकर जीते हो तो हर चीज में सुंदरता दिखती है, यहाँ तक कि तकलीफों में भी, क्योंकि तब आप समझ जाते हो कि हर दुख कुछ सिखाने आया है, कुछ बदलने आया है। जब हम अपने दुख से भागते हैं तब वह पीछा करता है, लेकिन जब हम उसे आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तब वह भी नरम हो जाता है। दुख सिर्फ एक संदेश वाहक होता है। वह कहता है, सुनो, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे अब बदलना जरूरी है। हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि महसूस करना है, क्योंकि महसूस किए बिना हम कभी ठीक नहीं हो सकते। आप अगर दुखी हो तो उसे महसूस करो। रोना आ रहा है तो रो लो। ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है, क्योंकि जो महसूस करता है वही हील होता है। हमने हमेशा यह सीखा कि मजबूत बनने के लिए भावनाओं को छुपाना चाहिए, लेकिन असली ताकत तो वही है जब आप टूटे होने के बाद भी खड़े होते हो, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब आप अपने जख्मों को शर्म नहीं सम्मान से देखते हो। आपके भीतर एक ऐसी रोशनी है जिसे कोई भी अंधेरा बुझा नहीं सकता। यह वो रोशनी है जो तब जलती है जब दुनिया आपकी तरफ पीठ कर लेती है, और तब भी आप मुस्कुराते हो। यह वही ताकत है जो कहती है, मैं फिर से शुरू कर